मम्मा जमा हो गए बाबा वाली गली में। शूज गंदे करवाने क्या? अंदर पानी गया। प्लास्टिक बिछाओ। दे गया ऑर्डर, उसके बाद भी आधा घंटा खड़ा होना पड़ा। मैं पैसे नहीं लगाया, मैं बोला कहाँ से लेके आए? ये ना बोल के फिर दुआ करना अल्लाह ताला से। लगता है बारिश कम से शर्ट पे बिट्स नहीं करती। बिट्स कारपेट तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, हर बुरी नज़र से और हाज़िन से महफूज रखें, आमीन सुमा आमीन। तो फ्रेंड्स, आज जो है वलीमे का दिन है और आज इतनी तेज़ बारिश, अचानक से इतनी तेज़ बारिश हुई और बारिश में गर्मा गर्म चाय का तो अपना ही मज़ा है ना। अभी हम नाश्ता करके ही हटे थे कि अचानक से एकदम काले बादल आए और बारिश बरसना शुरू हो गई और इतनी शदीद वाली बारिश हुई है कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो खैर हम लोगों ने बारिश को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया माशाल्लाह से। बच्चों ने भी, मैंने भी, हस्बैंड ने, हम सब जो है वो बाहर बारिश में बैठे रहे। काफ़ी वो जो गेम होती है ना चिड़ी उड़ी वाली, वो भी हम लोगों ने खेली बारिश में बैठ के, बहुत मज़ा आया था। तो खैर बारिश जो है वो रुक गई थी। फिर उसके बाद अब सोचा कि वलीमे पे जाने की तैयारी भी कर ली जाए, क्योंकि पहले तो यही था कि इतनी तेज़ बारिश है, पता नहीं क्या हाल होगा। अब हम तैयार होकर जाएंगे जब मैरिज हाल में, तो फिर पता चलेगा आगे मैरिज हाल का क्या हाल होता है। तो खैर उससे पहले मैं बता दूं कि ये वाला सूट आज मैं पहनने जा रही हूँ, जो कि मुल्तान से बनवाया था, ऑर्डर पे हस्बैंड ने तैयार करवाया था। तो मैंने अपनी जब सिस्टर की शादी हुई थी उसमें आपको शायद मैंने सारा ये बताया था, इसकी प्राइस वगैरह भी बताई थी और जो भी डिटेल है इसकी सारी मैंने वो दी हुई थी। बहुत ही ज़बरदस्त सूट है माशाल्लाह से, बहुत ही प्यारा सूट है और काम बहुत ही अच्छा हुआ है इसके ऊपर। तो खैर आज ये सूट पहनूंगी। उसके साथ मैंने लेंस जो है वो लगा लिए थे। हेयर स्ट्रेटनर जो है ये वाला इतना कोई ख़ास नहीं है, हल्का फुल्का जो है वो मैंने बाल स्ट्रेट कर लिए थे, बाकी जो है वो गुजारा ही है। तो खैर बाकी अभी बैठ कर मैं यहाँ पे मेकअप कर लूँगी। और बारिश जो है वो हो चुकी है, बच्चे जो हैं उनको मैंने ट्यूशन भेज दिया और आज तीसरा दिन है मेकअप करते हुए। तो मैं इसी तरह से कर रही हूँ कि बच्चों को पहले ट्यूशन भेज देती हूँ, फिर आराम से बैठकर सबसे पहले जो है वो अपना आई मेकअप करती हूँ, तो फिर उसके बाद कोई और काम करती हूँ। जैसा कि बेस वगैरह जो भी होती है ना वो मैं फिर बाद में बनाती हूँ, पहले मैं आई मेकअप कर लेती हूँ। बेस का तो ये होता है ना कि वो अगर हम जल्दी बना लेते हैं तो गर्मी की वजह से ख़राब भी होने का जल्दी ख़तरा होता है, तो इसीलिए आई मेकअप जो है वो कर लो तो वो आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ वो सेट भी होता रहता है। तो क्या बात कर रही थी, मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बाहर मुजाहिद भाई आए एकदम से, ठा भाभी दूध पकड़ लें। तो फिर मैं गई बाहर, तो दूध लेकर अभी रख कर तो वापस आई हूँ। तो चले यहाँ पे मैं अभी आई मेकअप कर लूँ तो फिर उसके बाद मिलती हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए आई मेकअप मेरा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन सामने जो मिरर है उसमें बहुत ही जूम करके मैं दिखा रही हूँ, तो जो छोटे छोटे के से वो डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं ना वो हैं मिरर के ऊपर, आपको दिख रहे होंगे। उसकी वजह से जो है ना वो मेकअप भी थोड़ा सा गंदा सा लग रहा है मेरे ख्याल में, तो सही से दिख भी नहीं रहा है। तो क्योंकि इस तरह से तो वो नज़र नहीं आ रहे थे, बहुत ही बारीक से है ना, तो जूम करने से वो कुछ ज़्यादा ही वो बड़े बड़े से सा गंदा गंदा सा शीशा लग रहा है। तो खैर उसको इग्नोर कर देना है। आपने बताना है आई मेकअप मेरा कैसा हुआ है, क्योंकि मैं इतनी कोई प्रोफेशनल तो है नहीं हूँ, लेकिन खुद जो है वो थोड़ा बहुत जो गंद मंद कर लेती हूँ आँखों के ऊपर इधर उधर। तो खैर ये वाला क्लच मैंने वॉकिस का जो है वो लेना है साथ, वही एक जो मैंने साड़ी के साथ लिया था वही मैं लूँगी इस सूट के साथ भी, और साथ में वॉकिस के जो सैंडल हैं वो वाले मैं पहनूँगी। और क्लच मैंने एक ही लिया था जब मैं सिस्टर की शादी में गई थी, क्योंकि आपको पता है इतने कोई लैंडलॉर्ड तो सी है कोई नहीं, नॉर्मल से बंदे हैं, तो इसलिए मैंने महंगा ले लिया था और एक ही क्लच मैंने ले लिया था। और साथ में जो है ना इसके साथ जूता भी, और बच्चे भी साथ साथ तैयार होते फिर रहे हैं इधर उधर, जो जो चीज़ें हैं उनकी कभी बार बार सामने आ रहा है कि मामा मुझे दिखाएं मुझे दिखाएं। तो इस तरह से जो है ना वो चल रहा होता है। आपको पता है जब शादी में जाना होता है तो बच्चे तो कुछ ज़्यादा ही तंग कर रहे होते हैं, उनको तो एक अलग सी खुशी होती है, पता नहीं जैसे हम शादी में नहीं जा रहे, घर में भी हमारी शादी हो रही है। तो इस तरह से जो फीलिंग्स है ना वो हो रही होती हैं। तो खैर
यहाँ पे मैंने ये वाले जो सैंडल हैं अपने निकाल लिए हैं। ये वाला मेरा सूट था, ये भी दुपट्टा हल्का सा प्रेस कर लिया था। ट्राउज़र भी जो इसका कैपरी है वो मैंने पहले तो बनारसी वाला था, तो आपने देखा होगा सिस्टर की शादी में ही, तो अभी जो है मैंने प्लेन वाला जो है ना वो पहन रही हूँ। तो हस्बैंड बेचारे जो हैं वो लास्ट में इन्होंने तैयार होना होता है, क्योंकि बार बार छोटे छोटे से काम जो है, कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ गई, कुछ नहीं है, कुछ लेकर आना है या फिर कुछ अंदर बाहर रखना है, इसी चल रहा होता है ना रूम में, तो फिर वो बार बार यही काम में लगे हुए होते हैं। तो बच्चों के साथ तो आपको पता है बड़ा मुश्किल होता है, या तो औरत को बिल्कुल एंड पे तैयार होना पड़ता है या बंदे को तैयार। तो मेरे हस्बैंड जो है वो काफ़ी कंप्रोमाइज़ करते हैं इस चीज़ में, तो वो हमेशा यही कहते हैं कि तुम आराम सुकून से तैयार हो जाया करो, तो मैं बच्चों को देख लेता हूँ। तो बड़े वाले दोनों तो माशाल्लाह से खुद ही तैयार हो जाते हैं, छोटे वालों को देखना पड़ता है, लेकिन छोटे वाले भी बड़ा तंग करते हैं। ये वाले जो इयररिंग्स हैं ये मैं पहनूंगी आज अपने सूट के साथ, क्योंकि इसमें भी मेहरून और गोल्डन है और मेरे सूट में भी मेहरून और गोल्डन ही जो है ना वो कलर हैं। तो ये वाले इयररिंग्स पहन लूँगी, उसके साथ जूता तो मैंने आपको दिखा दिया है कि ये वाला मेहरून वाला ही पहनूंगी। बाकी जो है मेकअप मैंने कर लिया था, अभी बेस भी मैंने बना लिया फुल, जो है मैं तैयार हो चुकी हूँ। बस अब मैं फाइनल लुक जो है आपको दिखाती हूँ इयररिंग्स पहन के, जूता पहन के। तो हस्बैंड जो है वो भी अभी बस तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, अभी मैं आपको दिखाती हूँ ज़रा थोड़ा करीब से जाकर। तो ये शीशा मेरे इस काम में बड़ा आता है कि जब भी, क्योंकि फ्रंट कैमरे से तो हम नहीं दिखा सकते, थोड़ा मुश्किल होता है, या फिर कैमरा कहीं रख कर तो बार बार वो चीज़ें थोड़ी सा मुश्किल हो जाता है। तो हमेशा बैक कैमरे से यूँ पकड़ के इस शीशे में जो है ना मैं अपनी पूरी लुक जो है वो आपको दिखा सकती हूँ बड़े आराम से। तो इसलिए ये शीशा जो है यहीं पर फिक्स हो चुका है, यहाँ से अब उठाने का दिल ही नहीं करता है। तो अच्छा, ये वाला जो कैपरी है मैंने पहना हुआ प्लेन वाला, ये वाला, या फिर मैंने अपनी सिस्टर की शादी पर जो बनारसी वाला पहना था वो वाला, इन दोनों में से कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है आप लोगों ने ज़रूर बताना है, क्योंकि काफ़ी सारे मेरे व्यूवर जो हैं उन्होंने तो वो व्लॉग्स देख लिए हैं शादी वाले। तो अगर आपको याद है तो मुझे बताइएगा। तो बाकी आज का जो मेरा मेकअप है वो हस्बैंड को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था, बल्कि वो कह रहे थे कि आज मेकअप तुम्हारा जो है वो बहुत अच्छा हुआ है। और दूसरी चीज़ उन्होंने कहा था कि आधी दुल्हन जो है ऑलमोस्ट तुम लग ही रही हो, क्योंकि मैंने ना वो जो झूमर होता है वो भी लगाया हुआ है साइड पे। मैं दिखाऊंगी अभी आपको अपनी एक पिक्चर जो है, शायद मैंने साड़ी में भी अपनी कोई पिक्चर आप लोगों के साथ शेयर नहीं की थी, देखती हूँ अगर होगी तो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आज मैंने मेकअप करते हुए इतना ज़्यादा मैस नहीं किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि आज मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम था, तो इसलिए मैं साथ ही साथ ना फ़ौरन जैसे जैसे करती जा रही थी और साथ साथ समेटती जा रही थी। और जो सारा मेकअप है, क्योंकि जब एकदम फुल हम तैयार हो जाते हैं और नीचे बैठकर जब मेकअप करती हूँ, क्योंकि ड्रेसिंग टेबल पे खड़े होकर ज़रा कम ही करती हूँ वहाँ पे, तो मैं यहीं पे बैठ के कर लेती हूँ। और हस्बैंड जो है माशाल्लाह से वो भी तैयार हो गया, तो कह रहे हैं मुझे भी कभी व्लॉग में ले लिया करो। तो मैंने कहा क्यों नहीं, माशाल्लाह से आज तो आप बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं माशाल्लाह से, तो आपको क्यों नहीं व्लॉग में लेना है। तो तीनों दिन में आपको कौन सी वाली ड्रेसिंग ज़्यादा अच्छी लगी है? कल ब्लैक कलर की मैंने साड़ी थी और हस्बैंड ने ब्लैक कलर का सूट पहना था, तो आज मैंने जो है वो मेहरून और गोल्डन कलर का जो है ना वो सूट पहना है। तो हस्बैंड को मैंने टाई जो है वो मेहरून लगा दी थी, बाकी इस कोट के साथ जो है ना वो हाफ वाइट ही शर्ट ज़्यादा सूट करती है, तो इसलिए मैंने यही पहनाई थी। अदरवाइज़ मैं मेहरून शर्ट भी लेकर आई थी और एक मेहरून ही लेकर आई थी, तो वो फिर मुझे कोट के साथ जाती हुई ज़रा अच्छी नहीं लग रही थी। तो मैंने कहा कि जस्ट आप टाई जो है वो मेहरून कर लें, बाकी शर्ट जो है वो हाफ वाइट ही आप पहने। तो बस अभी हम नीचे आ गए, तो मैरिज हॉल की तरफ जाएंगे। बच्चे भी रेडी हो चुके हैं और 3 बच्चे तो मेरे दिखे हैं, चौथा आपको दिखा नहीं होगा क्योंकि वो थोड़ा सा सड़ियल सा बच्चा है मेरा, वो आपको कहीं भी जो है वो बहुत कम ही बल्कि दिखता होगा, इतना ज़्यादा दिखता नहीं है। वो एक साइड पर ही बैठा रहता है, तैयार होकर भी अपने रूम में बैठा रहेगा, बाकी आएगा नहीं। जैसे दूसरे बच्चे आगे आगे आ रहे होते हैं कि मामा हमें दिखाएं हमें दिखाएं, तो उसमें वो चीज़ें नहीं है। वो थोड़ा सा अपने आप में रहता है, थोड़ा साइड पे रहता है, उसको ये चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। तो खैर अभी चलते हैं मैरिज हॉल की तरफ। तो आज बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई थी, इसकी वजह से रोड जो हैं वो इतने ख़राब तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा जैसे जहाँ से रोड सही नहीं थे तो वहाँ पे पानी भी था। बाकी मैरिज हाल की जो सूरत हाल है वो वहीं पे जाकर पता चलेगी कि क्या सूरत हाल होती है। तो वैसे तो मैरिज हाल जो है वो सारा मतलब कि बंद है ऊपर से भी, तो लेकिन मुझे पता नहीं है, अभी कंफर्म वहाँ जाएंगे तो पता चलेगा। तो ये मैरिज हाल जो है अपने घर के थोड़ा सा ही करीब है, कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, तो इसलिए हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जस्ट घर से निकलें तो हम पहुँच जाते हैं यहाँ पर, कोई 5 मिनट भी नहीं लगते, 5 मिनट भी ज़्यादा है। तो खैर अभी हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। तो मैरिज हॉल के बाहर जो है सारी लाइट्स ऑफ थी, तो पहले तो हम रुक गए कि पता नहीं लाइट्स ऑफ हैं कहाँ हैं सारे। तो फिर वो जो गार्ड बैठा उसने कहा जी बारिश तो बाद जोड़े कीड़े जो आई जाते हैं ना उसकी वजह से लाइट्स ऑफ करी हैं। तो मैंने कहा कि चले ठीक है। तो वो बारिश की वजह से जो कीड़े आ जाते हैं, लाइट्स बाहर की बंद है लेकिन अंदर की सारी ऑन थी। तो यहाँ पे अभी जाते हुए मैंने अम्मी को बोला कि अम्मी एक दफ़ा शीशे में मुँह शो अपना देख लें, सेट है ना। तो अम्मी अपने बाल वाल सेट करके कहती हैं हाँ ठीक है चलो चले। तो चलो जी अभी हम भी अंदर की तरफ चलते हैं और जाकर जो है अंदर शादी जो है वो वलीमा जो है वो आज इंजॉय करते हैं।
और इरमिश जो है वो तीनों दिन साथ नहीं आई है, क्योंकि इरमिश को मैंने काफ़ी ज़ोर लगाया कि चलो तुम मेहंदी पे नहीं गई, बारात पे नहीं गई, तो आज तो चलो वलीमा है, आज लास्ट डे है, तो चलो थोड़ा सा तुम भी देखा एंजॉय कर लोगी, थोड़ा सा बाहर घूम लोगी। तो कहती नहीं आप ही नहीं, बस आप लोग जाएं, मैंने नहीं जाना। तो मैंने कहा चलो तुम्हारी मर्ज़ी है, देख लो, अगर जाना है तो चलो। तो कहती है कि नहीं मैं घर पर ही रुकूँगी। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है फिर। तो खैर अभी हम आ गए यहाँ पर, तो अभी कोई आया नहीं था, बहुत कम से लोग हैं, शायद हम लोग आज जल्दी आ गए थे, कुछ बारिश का करके भी था कि पता नहीं क्या आगे हाल हो रहा होगा। तो खैर अभी हम आके यहाँ पे बैठे हैं, तो जो दूल्हे की फैमिली है वो तो अभी उनका फ़ोटोशूट जो है वो चल रहा था, तो हम आकर फिर एक साइड पे बैठ गए। तो सास भी जो है वो 2 दिन तो आई नहीं थी, सासू माँ जो है वो ना मेहंदी में आई थी ना बारात में। तो आज नंद ने भेज दिया था कि तुम अम्मी को बोली थी कि आप जाएँ, क्योंकि आप ना मेहंदी पे गई हैं ना बारात में, मैं भी नहीं जा सकती, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो आप ये है कि आज चली जाएंगी तो कल फिर आप वापस आ जाइएगा। तो अम्मी आज आ गई हैं वलीमे पे, बस अम्मी को टेंशन हालांकि पीछे की थी कि पता नहीं वो क्या कर रही होगी इस तरह की। तो फिर मैं अम्मी को बोली थी कि अम्मी चलें, आज उसने खुद ही भेजा, कुछ बेहतर है, पहले से उसकी तबीयत ठीक है तो कुछ नहीं होता है। तो खैर अम्मी ने जो ये जो हार लेकर आई थी ना, वो एक तो दूल्हे को पहना दिया। पहले एक टाइम था जब बहुत हार दूल्हे को पहनाए जाते थे कि दूल्हा नज़र ही नहीं था आता, सिर्फ हार ही हार नज़र आते थे। तो अम्मी आज आई हैं तो दूल्हे के लिए और दुल्हन के लिए, दोनों के लिए वो लेकर आए थे पैसों वाला जो हार होता है। दूल्हे को तो पहना दिया था और दुल्हन को अभी पहनाना था, तो वो हार जो है थोड़ा सा ना खुल गया था एक साइड से। तो फिर मैं अभी वो देख रही थी कि कैसे उसको जो है जोड़ूं, तो सेफ्टी पिन या फिर वो कुछ ऐसा था भी नहीं पास में, जैसे टेप वगैरह होती है तो उससे जोड़ लेते। तो फिर एक वो हेयर पिन होती है जो वो निकाली, तो उसके साथ हम लोगों ने जोड़ने की कोशिश की थी, उसको थोड़ा बहुत तो जुड़ गया था, जैसे गुजारा हो सकता था। लेकिन आजकल ये है कि कोई पहनाता नहीं है हार। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इतने हार पहनाए जाते थे, पहले एक टाइम था जब दुल्हा तो नज़र नहीं आता था, हार ही हार नज़र आते थे। और नेक्स्ट डे मेरे ख्याल में दुल्हा जो है वो सारे हारों में से पैसे जो हैं वो निकाल के गिनता होगा कि कितने पैसे हुए हैं। तो खैर पता नहीं, अभी कभी देखा तो नहीं था, लेकिन हाँ वीडियोस में और इस तरह हम लोग इधर उधर जो है ना वो देखते रहते थे। और जो मेरी जैसे कि मामू की शादियाँ थी, उनमें वीडियो अक्सर जो है हम शादी की देखते हैं, तो उनमें भी हार काफ़ी ज़्यादा पहनाए हुए होते थे उनको। तो अभी लाइट्स ऑफ हो गई हैं क्योंकि जी दुल्हा और दुल्हन की एंट्री होनी है। तो उन्होंने कहा सबसे पहले तो आप दोनों मारे एक दूसरे को टकरें, तो हम आपका जो है ना यहाँ से एक शूट लेना है। तो वो दोनों जो हैं वो सर के साथ सर जोड़ के खड़े हुए हैं, तो गाने चल रहे थे साथ साथ और ये सारा फ़ोटोशूट जो है हो रहा है। तो माशाल्लाह से आज जो है वो दुल्हा तो प्यारा लग ही रहा है और दुल्हन भी बहुत ही खूबसूरत लग रही है। माशाल्लाह दोनों जो हैं बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। अल्लाह ताला इनको हर बुरी नज़र से और हाज़िन से महफूज रखें और इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत और जो है ना एक दूसरे के लिए प्यार वो कायम रखें और अल्लाह ताला इनका जो जोड़ा है वो हमेशा सलामत रखें, आमीन सुम्मा आमीन। तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे माशाल्लाह से, दोनों छोटे छोटे से लग रहे थे और बड़े क्यूट लग रहे थे, प्यारे लग रहे थे दोनों ही। तो दुल्हा तो फुल जो है वो पठान है ना वो हमारा, वो बहुत ही खूबसूरत है। इसकी आंखें जो हैं वो भी थोड़ी सी ब्राउन जिसे कहते हैं ना, एक पठानों वाली आंखें हैं इसकी, बड़ी प्यारी सी। तो माशाल्लाह से जैसे इसके पापा थे ना बिल्कुल सेम ये अपने पापा की तरह का है। तो भाई अमजद जो हैं वो भी बिल्कुल जैसे कि मेरे हस्बैंड हैं इनसे थोड़े अलग दिखते थे, जैसा कि ये उनका बेटा है, सेम इसी तरह से भाई अमजद भी थे। तो दोनों एक तरह के ही लगते हैं माशाल्लाह से। अल्लाह ताला भाई अमजद को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए इनको अब स्टेज तक जाते हुए दोनों नहीं मतलब आप लोग भी और मैं भी, हम सारे बैठकर देखते हैं और एंजॉय करते हैं थोड़ा सा इनसे। वो देखें लाइट की तरफ देखा ही नहीं जाता है, जिस तरफ कैमरामैन कह रहे थे कि इस तरह लाइट की तरफ देखें हाथ रख के, तो मैं हैरान हो रही थी क्योंकि उसकी तरफ तो बिल्कुल आँख ही नहीं की जाती लाइट की तरफ ना। तो खैर अभी इनका फ़ोटोशूट भी साथ साथ चल रहा है और साथ साथ ये स्टेज तक जाएँगे तो फिर हम लोग भी इंजॉय करते हैं। साथ में गाने भी चल रहे थे बहुत सारे, थोड़ा सा ज़रा मैं आपको भी सुनाऊँगी वो गाना। और बाकी जो है माशाल्लाह कपल बहुत ही आज खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो यहाँ पे गौर से दोनों को देखिए, दोनों मुस्कुरा रहे हैं एक दूसरे को देखकर, वो पता है क्यों। तो चलिए मैं अभी आपको सुनाती हूँ, ज़रा गाना देखिए कैसा लगा। चलिए जी दुल्हा और दुल्हन खैर खैरियत से स्टेज तक पहुंच गए थे। हम आकर अपनी जगह पे वापस बैठ गए। अभी थोड़ी देर बाद हम स्टेज पे जाएंगे और दुल्हा और दुल्हन को जो मिलेंगे इस्लामिया वगैरह जो भी है उनको देंगे, फिर उसके बाद खाना शाना होगा। तो अभी देख सकते हैं आप, मैं और मेरे हस्बैंड जो है दोनों हम आ गए स्टेज पे क्योंकि दुल्हे को सलामी भी देनी थी हमने, उसके अलावा जो है एक फैमिली फ़ोटो भी होना था यहाँ पे।
तो जो बारात वाले दिन था ये वाला मैंने एक पार्ट जो है वो बड़ा मिस किया कि मैंने अपने हस्बैंड के साथ अपने बच्चों के साथ एक फ़ोटो बनवानी थी, लेकिन वो नहीं हो सका क्योंकि हमारी फैमिली का एक बंदा जो कि मुल्तान से आया था, उनके पीछे किसी की अचानक ही जो है ना वो डेथ हो गई थी, तो इस वजह से उनको एमरजेंसी वापस जाना पड़ा। तो मेरे हस्बैंड जो हैं उनको फिर फ़ौरन से जो है वो जाकर छोड़ के आए थे, तो वो फिर चले गए थे वापस। तो वो भी पूरा जो शादी में जो थे ना हस्बैंड को मैंने मिस किया, काफ़ी कॉल्स की कि आप कहाँ हैं, तो फिर उन्होंने बताया कि मैं यहाँ पे आया हूँ, तो इस तरह से ये हादसा हो गया। तो मैंने कहा कि चलें ठीक है कोई बात नहीं है। तो बस अभी हम लोगों ने जो है वो दूल्हे को सलामी दे लिए, तो अब हम जाएंगे अपने टेबल की तरफ वापस, क्योंकि अभी खाना है। खाना फिर खाने के बाद जो है आज, बल्कि मुझे आप सबको बताना है कि आज मेरा एक सब्सक्राइबर मुझे शादी में मिला है, तो वो मुझे बार बार जो है ना वो बहुत ही क्यूट सा है माशाल्लाह से, तो मेरी तरफ वो देखी जा रहा था। तो मैंने कहा कि पता नहीं क्यों मेरी तरफ ये लड़का बड़ा देख रहा है बार बार। तो फिर वो एक दूसरे साथ खड़े हुए लड़के को बोला था कि आप इनसे पूछें कि आप यूट्यूब पे आती हैं ना, आप ब्लॉगर हैं ना। तो ये वो इस तरह से पूछा, वो कह रहा तुम खुद पूछ लो, वो कह रहा नहीं तुम पूछो। तो फिर मैंने कहा कि क्या हुआ, फिर इसने मुझे बताया कि भाई इस तरह से ये पूछ रहा है कि आप ब्लॉग्स बनाती हैं, मैं आपके ब्लॉग्स देखता हूँ। तो मैंने कहा वाह भाई वाह, मेरा सब्सक्राइबर मिल गया मुझे शादी में। तो यार बहुत ही खुश हो रहा था, बहुत ही क्यूट सा बच्चा माशाल्लाह से, अल्लाह ताला इसको लंबी ज़िंदगी दें। तो मैंने कहा चलो आओ हाय कर दो भाई, तुम्हें मैं अपने ब्लॉग में ले आती हूँ। तो बाकी जो है मुझे दीजिए इजाज़त, अब इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, न्यू आएंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।